Let's we do the second sum in redemption of preference shares. So in this question also we will pass the journal entry and we will prepare the balance sheet after understanding the balance sheet and adjustment. So let's understand the question. So 8% redeemable preference shares obtained each fully paid up 13,50,000. So total amount is given and per share is given. So we can find out number of shares. So number of shares is equal to total amount divided by per share. So we will get 13,50,000 divided by 10, 1,35,000. So 1,35,000 का शेयर्स अपने को क्या करना है, रिडीम करना है. इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इज फुल्ली पेड अप 13,50,000. So normally we are not concerned with the equity shares, we are concerned with the redemption of preference shares. आज सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दिया 40,500. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया 13,50,000 and this is known as a divisible profit. Out of this we can take the money and we can redeem the redemption of preference shares. So this is known as divisible profit. After that we have director loan 50,000. After that we have creditors कितना 1,34,500 and total we got 42,75,000. Asset side we have FA 25 lakhs. We have the bank account में अपना जमा है 3 lakhs. इन्वेस्टमेंट हम लोग किया है 4,05,000. करंट असेट में है अपना 10,50,000 and bill receivable में अपना 20,000. So this is our asset side. Now let's we understand the question and now we will see the adjustment. Now what adjustment is that? The company exercise the option to redemption the preference shares at 10% premium. अपने को शेयर्स रिडीम करना है, कितना करना है 13,50,000. उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे 10% क्या देंगे प्रीमियम देंगे. सो 10% ऑन 13,50,000 विल गेट 1,35,000 उनको प्रीमियम देना है. फॉर दिस पर्पज इट इशू 67,500 राइट शेयर्स ₹10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर. इसके लिए हम लोगों ने क्या किया राइट शेयर्स का इशू किया. कितना 67,500 10 each. सो 10 into 67,500 we will get the 6,75,000 का हम लोग ने पैसा मिलेगा बाय इश्यू ऑफ शेयर्स. ऊपर से अपने को मिलेगा ज़्यादा. प्रीमियम कितना दिया 10 पर शेयर्स. अगेन सो सेम अमाउंट वी विल गेट द एज अ प्रीमियम 6,75,000 दैट विल ट्रांसफर स्पेशल अकाउंट. दैट स्पेशल अकाउंट इज नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. सो एक बार अपने को दो मिला है 6,75,000 फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स and 6,75,000 we will get as a premium. That will transfer special account, that is known as security premium amount. So the right shares were fully subscribed and cash was received. हम लोग जितना भी शेयर्स दिया सब अपने को पैसा मिला हुआ है. So there is no default in 6,75,000 rupees. The investment was sold rupees 5,13,000. हम लोग ने इन्वेस्टमेंट बेचा 5,13,000 में. अपने पास कितना था इन्वेस्टमेंट 4,05,000 का था. हम लोगों ने बेचा कितना इन एडजस्टमेंट 5,13,000. सो वी गॉट प्रॉफिट. सो वी विल पास एंट्री फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट विथ प्रॉफिट. आफ्टर दैट ऑल पेमेंट वर मेड टू प्रिफरेंशियल होल्डर. उसके बाद हम लोगों ने सब पैसा प्रिफरेंशियल होल्डर को दे दिया एक्सेप्ट टू अ पर्सन होल्डिंग 675 शेयर्स. एक्सेप्ट पर्सन जिसके बाद 675 शेयर्स उसको हम लोग दे नहीं पाए क्योंकि वो अभी आपको मिला नहीं. वी कुड नॉट ट्रेस. सो आफ्टर दैट सो दिस इज आवर एडजस्टमेंट. नाउ व्हाट दिस इज दैट पास जर्नल एंट्री एंड वी हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट. नाउ लेट्स सी द इन्वेस्टमेंट का जर्नल एंट्री. इन्वेस्टमेंट कितने का था 4,05,000. हम लोगों ने बेचा कितना 5,13,000. सो अपने को प्रॉफिट कितना मिला 1,08,000. So we'll do 5,13,000 minus 4,05,000. We got to 1,08,000. तो उसका भी हम लोग एंट्री पास करेंगे. सेकंड वर्किंग नोट वी हैव डू सेकंड वर्किंग नोट वी हैव डू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स माइनस लेस फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स. सो अपने को कितना रिटर्न करना है 13,50,000 गिवन इन द क्वेश्चन. हम लोगों ने बाय इश्यू ऑफ शेयर्स कितना जमा किया 6,75,000.
देखो राइट शेयर हमने इशू किया था 67,500, एक का कितना था 10, ओके। तो हम लोग को मिला 6,75,000। सो बैलेंस कितना बचा 6,75,000 विच विल टेक फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो अपना कितना जमा है 13,50,000। तो हम लोग पूरा पैसा नहीं लेंगे बिकॉज वी इशू द शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स। तो इसमें से हम लोग आधा पैसा लेंगे 6,75,000। एंड हाउ वी गॉट दैट, दिस इज फॉर्मूला CRR इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ redemption of preference shares less fresh issue of shares. So 13,50,000 given in the question, 6,75,000 given in adjustment, and balance we got 6,75,000. So this is our second working note. Now let's we pass journal entries in the books of company. So पहला entry pass करेंगे for the sale of investment. So in case whenever sale we receive the cash or bank, and cash on bank which count real account. Real account says that debit was comes in and credit was goes out. So bank का कितना मिला 5,13,000 to investment. Face value कितना था 4,05,000 and we got profit. How much 1,08,000. Profit and loss or which account nominal account. Nominal account is debit all expenses and losses, credit all income and gains. So we got income 1,08,000. So दोनों को मिलाकर कितना हुआ 5,13,000. So being investment were sold at 5,13,000 which was value rupees 4,05,000. जिसका प्राइस 4,05,000 था वो हम लोगों ने 5,13,000 में बेचा एंड उसके लिए जनरल एंट्री. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. So this is our first entry. Now let's we see the second entry. This is intimation to preference holder. We are redeem your amount. So redeemable preference shares capital account debit 13,50,000 given in the balance sheet. अपने को बैलेंस शीट में दिया है. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स 1,35,000. कैसे 10%. क्वेश्चन में दिया है कि हम लोग 10% उनको ज़्यादा देने वाले हैं. सो 10% ऑन 13,50,000 1,35,000 दैट प्रीमियम वी आर पेइंग एंड टू प्रिफरेंस शेयर्स होल्डर दोनों को मिलाकर कितना हुआ 14,85,000. सो 13,50,000 plus 1,35,000 14,85,000 total. So this is the second entry for the purpose of redemption of preference shares. After that issue of shares हम लोग ने फ्रेश इश्यू किया किसको पब्लिक को एंड हम लोग पैसा जमा किया. सो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा मिला कितना मिला 67,500. ये 20 कैसे मिला 10 क्या था फेस वैल्यू और 10 हम लोग ने क्या किया प्रीमियम में दिया. सो 10 + 10 कितना हुआ 20. सो 20 इंटू 67,500 हाउ मच यू गॉट 13,50,000. सो 2 इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू कैसे मिला 10 एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स 67,500. तो अमाउंट 6,75,000. आफ्टर दैट सिक्योरिटी प्रीमियम उतना ही 10. सो 67,500 इंटू 10 6,75,000. So this is entry for the fresh issue of shares. पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट साइड 2 equity shares and 2 security premium account. Being money received on 67,500 equity shares at the rate of 10 each with a premium 10 per share. So this is entry for the fresh issue of shares. After that profit and loss account debit 2 premium on redemption of preference shares 1,35,000 1,35,000. जो हम लोग 10% प्रीमियम देने वाले हैं किसको प्रिफरेंस शेयर होल्डर को. ओके दैट मनी वी एडजस्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना पैसा था देखो कितना था 13,50,000. तो इसमें से हम लोग ने 1,35,000 ले लिया किसके लिए फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स. तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स. तो उसके बाद जनरल एंट्री है अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना 6,75,000 6,75,000. ये अमाउंट कैसे निकाला पता है ना वी आर यूज फॉर्मूला. देखो ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है CRR और ऐसे हम लोग निकाला था 13,50,000 माइनस 6,75,000 एंड CRR में डाला 6,75,000.
तो उसके लिए वो एंट्री था। सो प्रॉफिट एंड लॉस कंपेयर टू CRR 6,75,000, 6,75,000, big amount transfer to redemption of preference shares. After that preference shares holder account debit to bank account कितना मिला 14,77,575। आपने को पेमेंट करना था, कितना पेमेंट करना था, देखो पेमेंट कितना करना था आपने को 14,85,000 पेमेंट कितना करना था 14,85,000। देखिए हम लोगों ने किया कितना 14,77,575। वाई? बिकॉज एक शेयर्स के एक आदमी के पास था कितना शेयर्स 675। ओके, हाउ मच ईच 10 ईच। उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया 10% प्रीमियम दिया था, है ना। तो 6,750 प्लस 10% प्रीमियम 675, सो टोटल कितना 7,425। इतना पैसा हम लोग वो आदमी को दे नहीं पाए बिकॉज हम लोग को वो आदमी ट्रेसेबल नहीं हुआ। सो उतना पैसा नहीं पेमेंट करेंगे, वो उतना पैसा अपना बैंक से कटेगा नहीं बिकॉज वी डिड नॉट पे। सो 14,85,000 माइनस 7,425 इज इक्वल टू 14,85,000। एक क्वेश्चन में दिया देखो 675 इज गिवन नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, एक का प्राइस कितना था 10, तो 675 इंटू 10 6750, उसके ऊपर 10% प्रीमियम 6, सो 10% ऑन 6750 675, सो दोनों को मिलाकर 7,425। इतना पैसा हम लोग भर नहीं पाए, सो उतना माइनस, सो 14,85,000 माइनस 7,425 वी गॉट 14,77,575। सो दिस इज अ entry for the payment to the redemption of preference shares. So preference shares holder account debit to bank 14,77,575, 14,77,575. So this all entry we have to pass. So after passing journal entry we prepare the balance sheet, because question में balance sheet भी पूछा है आप लोग को। So that is 20 marks, 10 marks for journal entry, 10 marks for balance sheet. So देखो उसके पहले आपने को करना है नोट्स टू अकाउंट्स। मेन बैलेंस शीट के पहले आपने को करना है नोट्स टू अकाउंट। दैट मीन्स ऑल अमाउंट, इक्विटी शेयर्स कैसे निकाला, रिजर्व कैसे निकाला, अदर करंट असेट कैसे आया, करंट असेट कैसे आया, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो उसके लिए वी हैव टू प्रिपेयर द नोट्स टू अकाउंट। सो नंबर 1 शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अपना कितना हुआ 67,500 प्लस 1,35,000। ये नंबर ऑफ शेयर्स वी इशू टू द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स। तो इतना अपना शेयर्स बढ़ गया। पहले कितना था 1,35,000, हम लोग नया किया इशू किया 67,500, सो दोनों को मिलाकर कितना हुआ 2,20,500 एंड 10 ईच। सो 2,500 into 10 we got 20,25,000. So in this way our shares equity shares increase. जूना था 1,35,000, नया इशू किया 67,500, दोनों को मिलाकर कितना हुआ 2,02,500 एंड एक का प्राइस कितना था 10, सो 2,02,500 into 10 20,25,000. So this is a new amount for the purpose of new balance sheet in case of the equity shares. Second, reserve and surplus. यहाँ पे जरा ध्यान से सुनो because lot of understanding we require. So CRR capital redemption reserve में कितना ट्रांसफर किया 6,75,000। देखो हम लोग ने फॉर्मेट यूज किया था CRR is equal to nominal value of redemption of preference shares minus fresh issue of shares. So 13,50,000 minus 6,75,000. So बचा कितना 6,75,000 we have taken from the profit and loss account and we transfer to CRR 6,75,000. So अपना पैसा CR में कितना जमा हुआ है 6,75,000. After that profit and loss account. Okay, so how much we got profit and loss account? यहाँ पे देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना 7,15,500 कैसे मिला 40,500 प्लस 6,75,000 7,15,500। अपने पास 6,75,000 ऑलरेडी था। ओके, 40,500 ऑलरेडी था, उसमें 6,75,000 ऐड कर दिया। सो दोनों को मिला के कितना 7,15,500। आफ्टर दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट कितना था 13,50,000। सो प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला 1,08,000। सो वो भी पैसा कहाँ पे ऐड कर दिया
13,50,000 में ऐड कर दिया, तो अपने को मिला 14,58,000। उसमें से हम लोगों ने CRR में कितना ट्रांसफर किया, 6,75,000 यहाँ से निकाला, CRR में डाल दिया फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंशियल। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 13,50,000, एड प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,08,000, टोटल मिला 14,50,000, उसमें से CR माइनस 6,75,000, सो वी गॉट 6,48,000। सो आफ्टर दैट टोटल तीनों को मिलाकर 20 लाख, ये छोड़कर ना, बिकॉज दिस कैपिटल, ये तीनों को मिलाकर 6,75,000 प्लस 7,15,500 प्लस 6,48,000, we got the 20,38,500. So in this way we find out the profit and loss account under reserve and surplus. After that non-current asset कितना है, 25 lakhs given in the question. Non-current asset 20 lakhs given in the question. Current asset cash and cash equivalent 6,85,425. 6,85,425. This amount we have to find out. कितना मिला, कितना दिया, कितना मिला, कितना दिया. सो जनरल एंट्री में जहाँ पे कैश है वो डेबिट साइड वो ऐड करेंगे, और जहाँ पे कैश का क्रेडिट साइड है वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे. ओके, एंड प्लस ओपनिंग बैलेंस इज गिवन इन द बैलेंस शीट, दैट विल ऐड. सो उसके बाद अपने को मिलेगा 6,85,425. अदर करंट सेट्स वी गॉट 10,50,000 and total will get the 42,55,000. So in this way we will get. So other current liability we have 7,425. Other current liability means जो हम लोग ने 675 शेयर्स नहीं कर पाए वो अपनी हम लोग को लाइबिलिटी में डालना है 7,425, and current asset already given in the question. So in this way we have to prepare the balance sheet. Okay, we require the lot of practice for that. So write down all this sum 2 times, 3 times until and unless you understand this, you have to revise this question. So all the best for your exam.